सुप्रभात विद्यार्थीगण। इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे वे आँखें नामक कविता के काव्यांश नंबर 8, 9, 10। तो आइए आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 8। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो छात्रों देखिए, पतोहू, पतोहू का अर्थ है पुत्र वधू, किसान की जो पुत्र वधू थी। पति घातिन, पति घातिन का अर्थ है पति पर घात करने वाली, पति पर घात करने वाली। अब देखिए, पति पर घात करने वाली, इसमें ता वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। रही पतोहू, ये देखिए रही पतोहू, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। में मरी, में मरी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो आइए अर्थ समझें। किसान के घर उसकी विधवा पुत्रवधू ही शेष बची थी, जो गृह लक्ष्मी के समान थी। उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाकर कोतवाल ने थाने में बुलाया। लोकलाज के कारण उसने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। काव्यांश नंबर 9, काव्यांश नंबर 9। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर खैर पैर, यहाँ पर देखिए खैर पैर, तो रा वर्ण की आवृत्ति है, रा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जूती जोरू, जूती जोरू, जोरू का अर्थ है पत्नी, तो जूती जोरू जा वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सांप लौटते फटती छाती, देखिए सांप लौटते फटती छाती, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अर्थ जानें। किसान को अपनी पत्नी के मर जाने का इतना अधिक दुख नहीं था, क्योंकि पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है। जब पैर की जूती फट जाती है तो दूसरी ले ली जाती है। इसी प्रकार एक पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी पत्नी आ जाती है, परंतु किसान को जब अपने जवान बेटे की याद आती है, जिसे महाजन के कारिंदों ने मार डाला था, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात वेदना के कारण किसान की छाती फटने लगती है। काव्यांश नंबर 10, काव्यांश नंबर 10। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन। तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती।
चितवन का अर्थ है क्या है? दृष्टि। स्मृति याद, स्मृति याद। शून्य का अर्थ है आकाश, शून्य का अर्थ है आकाश। तीखी का अर्थ है पैनी, तीखी का अर्थ क्या है? पैनी, तीखी का अर्थ पैनी। अर्थ, जब किसान को अपने गत सुख वैभव की याद आती है तो क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आँखों में चमक भर आती है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब वह अपने दुखों के विषय में सोचता है तो उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है, तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं। दुखद स्मृतियाँ उसके हृदय में एक पैनी नोक के समान चुभने लगती हैं। दुखद स्मृतियाँ उसके हृदय में एक पैनी नोक के समान चुभने लगती हैं। धन्यवाद।